Good morning to all of you. Welcome to the Complete Medical Solution. Today we discuss on epilepsy. आज हमारी मॉर्निंग क्लास का फर्स्ट टॉपिक है एपिलेप्सी। देखो एपिलेप्सी ये क्या होता है, मेडिकल टर्म में एपिलेप्सी बोलते हैं। ये क्या होता है एपिलेप्सी मतलब एक हिंदी भाषा इसकी क्या होती है, मिर्गी आना। मिर्गी आना, ठीक है, या चक्कर वगैरह जो आते हैं वो क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी। ठीक है, एपिलेप्सी क्या होता है, व्हाट इज, जैसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एपिलेप्सी, तो ये क्या होता है, इज ए डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिस्टम एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कॉज ब्रीफ चेंजेस इन मूवमेंट बिहेवियर सीजन और अवेयरनेस। इसमें क्या होता है, ब्रेन्स में इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है, एबनॉर्मल हो जाता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कॉज क्या होता है, ब्रीफ चेंजेस आ जाते हैं मूवमेंट में, बिहेवियर में, सेंसेशन में, मतलब सब चेंजेस आ जाता है। ठीक है, बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, सेंसेशन में, मूवमेंट वगैरह जो होता है उस सब में चेंजेस आ जाता है। दिस इंटरप्रेशन नाउन एज सीजर, द अटैक में लास्ट फ्रॉम ए फ्यू सेकंड्स टू ए फ्यू मिनट। पीपल हु हैव टू और मोर सीजर विद इन 6 to 12 month आर कंसिडर्ड टू हैव एपिलेप्सी। ठीक है, देखो अब इसका जो ये डायग्राम इसमें क्या है, ये फर्स्ट देखो एक एक ये क्लोनिक फेस है और एक पोर्टियल स्टेट है। ठीक है, मतलब ये क्या होता है, एक तरीके से जैसे एपिलेप्सी पूछ लिया जाता है कि एपिलेप्सी क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, एपिलेप्सी में क्या होता है जिसमें दौरा पूरे दिमाग में पड़ता है। ठीक है, एपिलेप्सी क्या होता है, पूरे दिमाग में एक तरीके से दौरा पड़ता है, और ये कब तक पड़ता है, जब तक इंसान बेहोश ना हो जाए। ठीक है, ये जो मतलब ब्रेन में हमारे माइंड में एक दौरा पड़ता है, एपिलेप्सी होता है, तो ये कब तक होता है कि जब तक इंसान बेहोश नहीं हो जाता। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी। इससे क्या होता है, दूसरा जो फोकल एपिलेप्सी होता है उसमें क्या होता है, दिमाग के कुछ हिस्से में इलेक्ट्रिकल तरंगे दौड़ती हैं, ये एपिलेप्सी हो जाता है। ठीक है, ये हमारा हॉट स्पॉट है, ये सीजर हॉट स्पॉट हो गया, सीजर हॉट स्पॉट, और ये हमारा क्या हो गया, मोटर, और ये लैंग्वेज और वाइजल। एपिलेप्सी तो जो अभी हमने आपको बताया था, एपिलेप्सी हॉट स्पॉट है। ठीक है, ये सीजर हॉट स्पॉट वगैरह है। एक सब क्या होता है कि मतलब वो रिलेटेड टू ब्रेन, उसी से रिलेटेड होता है पूरे दिमाग में, मतलब एक तरीके से तरंगे दौड़ने लगती, मतलब दौरा पड़ता है, और कब तक पड़ता है कि जब तक इंसान बेहोश नहीं हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो क्या होता है ये, एपिलेप्सी इज ए ब्रेन डिसऑर्डर कॉजिंग ए टेम्पररी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। मतलब ये नहीं कि मतलब जैसे दौरा पड़ गया तो ये मतलब परमानेंटली हो गया, इंसान परमानेंटली पागल टाइप का हो जाएगा, तो ये नहीं होता है। ये क्या होता है, टेम्पररी होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ समय के लिए होगा। ठीक है, कुछ घंटों के लिए। कब तक, मतलब जो इंसान बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो ये नहीं कि परमानेंटली आपको वही डिजीज हो गई, तो कि परमानेंटली मतलब इंसान उसी बिहेवियर में रहेगा कि जिस बिहेवियर में जब उसे दौरा पड़ा है, तो वो नहीं रहता, मतलब ये कुछ टाइम के लिए रहता है, टेम्परेरी बोलते से। ठीक है, टेम्परेरी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम इन द ब्रेन, इट्स लाइक ए लाइटली लाइटिंग फ्लैश दैट गॉज द ब्रेन थिंकिंग प्रोसेस टू स्किप सीजर चेंजेस कंक्लूजन एंड एड मूवमेंट टू बिहेवियर कैन रिजल्ट। ठीक है, तो वही सब इसका होता है, बिहेवियर वगैरह में क्या होता है, चेंजेस आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, ये सब हो गया, बिहेवियर में वगैरह चेंज आएगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग सीजर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स विद काइंड एपिलेप्सी, पैटल सीजर और जनरलाइज्ड फिब्रियस सीजर। क्या होता है, मतलब देखो इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ कंजक्शन, मतलब क्या होता है ये, मतलब आप एक तरीके से गिर पड़ेगा ज़मीन पर, बेहोशी की कंडीशन हो जाती। ठीक है, अलर्ट एंड अटेंटिव बिफोर ए आफ्टर सीजर। ठीक है, लॉस ऑफ अटेंशन, वैकेंट स्टेट, आइस में ब्लैंक ऑफ साल्ट ऑफ थिंग ए सीजर, अनकंट्रोल्ड जैकी मूवमेंट, मतलब कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, ये सब इसके चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सम पीपुल मे हैव वार्निंग ऑफ सीजर सच एज फीलिंग टेंस, नथिंग ए ब्लड स्मेल, हीजिंग नोइज और सेंट, सीइंग राइट। ठीक है, तो वही सब इसके बिहेवियर में चेंज वगैरह आ जाते हैं, सुनने वगैरह में, मतलब ये एक तरीके से माइंड में इलेक्ट्रिकल शॉक के तरीके से रहता है। क्या होता है, सब एकदम चेंजेस वगैरह आ जाते हैं बिहेवियर में, सुनने वगैरह की, उसके समय। ये फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, पार्शियल सीजर है और जनरलाइज्ड सीजर है। ठीक है,
टू टाइप से हो जाता है, पार्शियल और जनरलाइज्ड सीजर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी। देखो एपिलेप्सी तो आपको पहले बता ही दिया कि मतलब एपिलेप्सी क्या होता है, एक तरीके से मिर्गी पड़ना, जो दौरा आता है, मिर्गी पड़ती है। क्या होता है, ब्रेन में इलेक्ट्रिकल शॉक की तरीके से होता है, उसमें क्या होता है, इंसान बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, मतलब मिर्गी के प्रकार, ठीक है। तो ये क्या होती है, मतलब दो तरीके से होती है, एक जनरलाइज्ड एपिलेप्सी होता है और सेकंड इज फोकल एपिलेप्सी, ठीक है। जनरलाइज्ड और फोकस एपिलेप्सी क्या होता है, मिर्गी का जो दौरा होता है मतलब दो प्रकार से होता है। जनरलाइज्ड हो गया, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिस दौरे में पूरे दिमाग में पड़ता है। जो जनरलाइज्ड होता है पूरे दिमाग में पड़ता है, और ये कब तक पड़ता है, जब तक इंसान बेहोश ना हो जाए। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, इसमें क्या होता है, इंसान तब तक दौरा पड़ता है जब तक इंसान बेहोश नहीं हो जाता है, ठीक है। और दूसरा हमारा कौन सा आता है, फोकल एपिलेप्सी, जिसमें क्या होता है, जिसमें दिमाग के कुछ हिस्सों में इलेक्ट्रिकल तरंगें दौड़ती हैं, वो हो गया हमारा फोकल एपिलेप्सी। फोकल एपिलेप्सी में क्या है कि दिमाग में कुछ तरंगें दौड़ती हैं, ठीक है, कुछ हिस्सों में इलेक्ट्रिकल तरंगें दौड़ती हैं। और जनरलाइज्ड एपिलेप्सी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें दौरा तब तक पड़ता है कि जब तक इंसान बेहोश नहीं हो जाता है, ठीक है। आउट ऑफ कंट्रोल मतलब कुछ उसे होश नहीं रहता। तो ये हमारा जनरलाइज्ड में आएगा। टू टाइप से होते हैं, जनरलाइज्ड और फोकल एपिलेप्सी। देखो एपिलेप्सी में ये हमारा हेल्थी है, मतलब ब्रेन एकदम हेल्थी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बने जी फोकल सीजर। फोकल का मतलब क्या है, अभी आपको बताया था कि कुछ हिस्सों में तरंगे तोड़ रही, तो ये मान ली ये एक तरीके से क्या है, इलेक्ट्रिकल तरंगे हैं, और ये कहाँ देखो कुछ हिस्से में दौड़ रही हैं, ठीक है। ये जो रेड रेड है मतलब ये इलेक्ट्रिकल तरंगे हैं, ठीक है। और ये क्या है, मतलब कुछ हिस्सों में दौड़ रही है, ठीक है, ब्रेन के। नेक्स्ट बने जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में देखिए उसने क्या किया कि पूरे ब्रेन को, पूरा जो माइंड है उसको कवर कर लिया, सब पे अटैक किया। तो इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में इंसान बेहोश हो जाता है। इसका जो भी पेशेंट होगा वो बेहोश हो जाएगा। अगर बेहोश होता है तो आप समझिए उससे कौन सा दौरा पड़ा है, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी हुआ है, ठीक है। जनरल एपिलेप्सी में क्या हुआ है कि मतलब पूरा, मतलब इंसान जो होता है एक तरीके से एकदम बिल्कुल चेंजेस आ जाएगा और बेहोश कंडीशन में हो जाता है एपिलेप्सी, ठीक है। अब देखो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी और फोकल सीजर, ये डिफरेंस हो जाता है। आगे बात करते हैं फर्स्ट एड फॉर सीजर्स की। तो इसमें हमारा क्या रहता है, टोनिक क्लोनिक सीजर, ग्रैंड मेल बोलते हैं जिसे। कनक्लूसिव सीजर वेयर द बॉडी सफरिंग, क्या होता है, टोनिक फेज, फॉलोड बाय जनरल मसल्स जैकिंग, क्या होता है, क्लोनिक फेज। इसमें देखो क्या है, स्टे विद द पर्सन, मतलब जो भी जिसको भी दौरा पड़ रहा है तो आपको क्या मतलब उसके पास रहना है, क्योंकि उसका एक तरीके से बिहेवियर चेंज होता है, माइंड में कुछ भी सेंस करने की क्षमता नहीं रहती, तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। टाइम सीजर, रोल ऑन टू साइड आफ्टर जैकिंग, स्टॉप और इमीडिएटली इन फूड फ्लूड और वोमिट इन माउथ, ठीक है। ऑब्जर्व एंड रिजर्व अंटिल रिकवर्ड, और क्या होता है, मूव हार्ड ऑब्जेक्टिव अवे। नेक्स्ट क्या रहता है, प्रोटेक्ट हेड फ्रॉम इंजरी, मतलब जब पेशेंट आउट ऑफ कंट्रोल में रहेगा, अगर बेहोशी की कंडीशन में रहेगी तो उससे तो कोई होश ही नहीं रहेगा ना, कि मतलब उसका दिमाग, मतलब कहाँ उसका शरीर पड़ा है। तो आपको इतना उसका वो रखना है कि कहीं उसके ब्रेन वगैरह में, हेड में कहीं इंजरी ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि बेहोश पेशेंट है तो उसे तो कुछ नहीं मालूम रहेगा, तो आपको सेफ्टी रखनी होगी। डू नॉट, क्या नहीं करना चाहिए, पुट एनीथिंग इन द पर्सन माउथ, और क्या है, रिस्ट्रेन द पर्सन। नेक्स्ट वन क्या है, मूव पर्सन अनलेस इन डेंजर। कॉम्प्लेक्स पार्टल सीजर की बात करते हैं, फोकल, तो उसमें क्या रहता है हमारा, स्टे विद द पर्सन, और टाइम सीजर है जेंटली गाइड अवे फ्रॉम हार्म, और क्या, रिसर्च अंटिल रिकवर, डू नॉट रिस्ट्रेन द पर्सन अनलेस एंड डेंजर्स, ठीक है। आगे बात करते हैं सीजर फर्स्ट एड की। सीजर फर्स्ट एड में हमारा क्या रहता है, टाइम द सीजर रहता है, ठीक है, और जेंटली रोल द पर्सन ऑन द साइड, और क्या रहता है, क्लेमी टैग, ठीक है। तो ये देखो डायग्राम दिया गया है तीनों का, इस तरीके से, मतलब एक तरीके से पेशेंट की सेफ्टी रखनी पड़ेगी आपको, कि मतलब पेशेंट कहीं ऐसा ना हो कि जिससे उसके मतलब और पार्ट डैमेज हो जाए बेहोशी की कंडीशन में, तो वो सब उसका ख्याल रखना पड़ेगा।
इसे हमारा हो गया एपिलेप्सी, टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी और किस तरीके से होता है और क्या इसके साइन सिम्टम्स वगैरह होते हैं, तो वो सब हमने आपको बताया। और रिलेटेड एपिलेप्सी टॉपिक कहीं भी कोई कन्फ्यूजन रहता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखो इससे एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि मतलब टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, तो वो सब भी ये शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में आते हैं और कहीं भी क्लासेस वगैरह होती है। तो एपिलेप्सी से रिलेटेड तो जितना भी रहता है तो वो हमने आपको सब बता दिया है। और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन रहता है रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो आपको रिप्लाई मिलेगा उसका। थैंक यू। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क ऑन कमेंट सेक्शन, आई रिप्लाई यू फर्स्ट। थैंक यू।